माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी गर्मा गर्म नरम खस्ता आलू की कचूरियाँ। बड़ी ही मज़ेदार बनती हैं और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज मैं आपके साथ आलू की कचौरियों की रेसिपी शेयर करूंगा। बड़ी ही शानदार रेसिपी है और आज की रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप घर पर बासानी बहुत ही मज़ेदार सी आलू की कचौरियाँ तैयार कर सकेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी जो कि बहुत ही आसान होती है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे की डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 कप मैदा है। मैदे को मैंने अच्छी तरह छान लिया है। तो मिक्सिंग बाउल के अंदर सबसे पहले हम मैदा शामिल करेंगे। मैदे को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून घी है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। घी से जो हमारी कचौरियाँ हैं वो बहुत ही खस्ता और बहुत ही नरम तैयार होंगी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से कचौरी ज़्यादा खस्ता और नरम तैयार होती है। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने घी शामिल किया है उसको हम हाथ की मदद से अच्छी तरह मैदे के अंदर इस तरीके से जज़ब कर दें, या घी की कोई भी गुठली इसके अंदर ना रह जाए। तो अच्छी तरह हम इसको मसलेंगे हाथ की मदद से। तो माशाल्लाह से ये देखें घी को हमने अच्छी तरह मैदे के अंदर जज़ब कर दिया है। ये देखें इस तरीके से अगर हम मैदे को लेके तो मुट्ठी के अंदर दबाएंगे तो ये देखें इसकी ये जकजा हो गया है मैदा। तो अभी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके तो इसकी डो तैयार करेंगे। तो पानी हमने यकदम नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। तो ये मेरे पास तकरीबन थोड़ा सा नीम गर्म पानी है, हल्का से मैंने इसको गर्म किया था। तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और साथ साथ हम इसको इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तो डो को हमने ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना और ज़्यादा नरम भी नहीं रखना। तो माशाल्लाह से ये देखें मैदे का हमने एक यकजा पेड़ा तैयार कर लिया है। तो अभी हम इसको अच्छी तरह गूंथ लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसके अंदर जो भी मैदे की छोटी छोटी गुठलियाँ हैं तो वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाएं। तो माशाल्लाह से कचौरी की जो डो है वो हमने तैयार कर ली है। तो अभी हम इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो रेस्ट देने से पहले हम इसको ऊपर से कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो जाए। तो डो को हमने ऊपर से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल के साथ लेप किया, तो ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है और अभी हम इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो उतनी देर में हम कचौरी की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। अभी हम आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पैन के अंदर 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल को शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा शामिल करूँगा।
ज़ीरे के साथ ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगा और 1 मिनट के लिए हम इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। ज़ीरे और अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो अभी हम इसके अंदर 1 अदद प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया है इसको शामिल करेंगे। तो प्याज को हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि जो प्याज का पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। आधा किलो मैंने आलू लिए थे, आलूओं को अच्छी तरह बॉयल कर लिया हमने और उसके बाद उसका छिलका उतार के तो आलूओं को मैश कर लिया है। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने प्याज़ों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो माशाल्लाह से ये देखें प्याज का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। आलूओं को शामिल करके हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो अभी मैं इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करूंगा। ½ टीस्पून हम नमक शामिल करेंगे। 1/4 खाने का चम्मच हम इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1/4 खाने का चम्मच ही हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल करेंगे। 1/4 खाने का चम्मच हम इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। 1/4 खाने का चम्मच हम इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। ½ टीस्पून हम लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 अदद सब्ज़ मिर्च जिसको मैंने चॉप कर लिया है इसको भी शामिल करेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हम इसको नॉर्मल फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लेंगे ताकि जो हमने मसाले शामिल किए हैं वो थोड़े से पक जाएं। तो फिर हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो फिर हम कचौरियाँ तैयार करके तो कचौरियों की फिलिंग करके तो उनको फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दिया है और 1 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। कचौरी की डो को रेस्ट पे रखे हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसकी छोटी छोटी पेड़ियाँ तैयार करके तो कचौरियाँ तैयार कर लेते हैं। तो अभी हम इसकी छोटी छोटी पेड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। पेड़ियों का साइज़ आप जितना मर्जी रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो ये देखें इस तरह हम छोटी छोटी पेड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। तो मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह गूंदा और अभी हमने इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो अभी हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा फैला के तो इसके अंदर फिलिंग करके तो इसकी कचौरी तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से मैदे की डो को हमने 30 मिनट के लिए रेस्ट दी थी। उसके बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए गूंद के तो फिर इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लिए थे। पेड़ों को भी हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट दी थी। तो अभी हम इसकी छोटी छोटी कचौरियाँ तैयार करके तो इसके अंदर फिलिंग कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी बेल सकते हैं या बेलने की मदद से भी आप इसको इस तरह बेल सकते हैं। इस तरीके से मैंने इस पेड़े को बेल लिया है। तो अभी हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे आलू के मसाले की जो हमने पहले तैयार कर लिया है। तो एक साइड को ये देखें इस तरीके से, उस साइड को भी मैंने उठाया, इस साइड को भी इस तरीके से पकड़ लिया। ये देखें इस तरीके से इसको इकट्ठा कर लिया और ये वाली साइड को भी इस तरीके से हमने इकट्ठा करके इस तरीके से इसको घुमा के इसको बंद कर दिया। तो अभी हम इसको
फैला लेंगे थोड़ा सा। आप इसको जितना चाहें फैला सकते हैं। ये देखें, एक कचौरी हमारी तैयार हो चुकी है फ्राई होने के लिए। तो इसी तरह मैं बाकी कचौरियों की भी फिलिंग कर लूँ और फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से कचौरियाँ हमने तैयार कर ली हैं। अभी हम इनको फ्राई कर लेते हैं। कचौरियों को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल किया है। कुकिंग ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर कचौरियाँ डाल देंगे। याद रहे कि ऑयल हमने ज़्यादा हाई नहीं गर्म करना, नॉर्मल फ्लेम पे हमने कचौरियाँ फ्राई करनी हैं। तकरीबन 7-8 मिनट लग जाएंगे। इसको हमने मीडियम से लो फ्लेम पे पकाना है। तो माशाल्लाह से ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर एक एक करके कचौरियाँ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, नॉर्मल फ्लेम पे हम इसके अंदर कचौरियाँ शामिल कर दी हैं। इसका जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम ही रखा है। हाई फ्लेम पे हमने इनको फ्राई नहीं करना। अगर हम हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगी। तो 1 से 2 मिनट के बाद आहिस्ता से हम इनको हिलाएंगे। तो नीचे से हम इसको आहिस्ता से चेक कर लेंगे। तो अभी हम इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जो आंच है वो हमने मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम हमने इसका नहीं करना। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के बाद मैंने इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर दी हैं। तो अब दूसरी साइड को भी हम तकरीबन 2.5 से 3 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें, कचौरियाँ हमारी काफ़ी हद तक फूल चुकी हैं। तो अभी हम इसको नॉर्मल फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह ऊपर से भी इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो फिर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो तकरीबन दोनों साइडों को फ्राई होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो माशाल्लाह से कचौरियों की दोनों साइडों को हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो अभी हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है। ये देखें, बहुत ही खस्ता और नरम हमारी आलू की कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो इसी तरह हम बाकी भी कचौरियाँ फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी गर्मा गर्म नरम खस्ता आलू की कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो नाजरीन, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको आलू की कचौरियाँ बनाना सिखाई हैं। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगी। वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।